जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कान्य है। तो भाइयों, यह जगत हित कान्य किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, पेज नंबर 151 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कान्य एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, आज जो भी दुनिया में खराबा हो रहा है और नुकसान हो रहा है, तो भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से होता है। और राक्षसी विद्या का पाप जब चलता है तभी भाइयों संसार आज दुख उठा रहा है। तो भाइयों, जमीन माता भी राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज ने इस किताब जगत हित कान्य में बताया है कि पहले जमाने में राजा रावण ने इंद्रजाल के नाम का राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। तो भाइयों, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान बनियों ने भी कल्लू काल के नाम से राक्षसी विद्या का पाप चला रहे। तो आज भाइयों पूरा संसार कलयुग कलयुग कहता है। तो भाइयों, ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है, ये तो राक्षसी विद्या का पाप चल रहा है। जब दुनिया में खराबा हो रहा है और कच्ची उम्र में मौत हो जाती है और जमीन फट जाती है, तो भाइयों जमीन माता को हर तरह का रोग कर दिया है। इससे भाइयों जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है और भाइयों जमीन माता बीमार है। बीमारी के सबब से जमीन माता पानी कम पीती है। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों इस किताब जरूर पढ़े। तो भाइयों सब संसार के लोगों को साधन उपदास महाराज वाकिफ कर देंगे। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम व जगत हित कान्य अज तस्नीफ साधन उपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कान्य जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 151 इन सौदागर बच्चों का है कि जिसको ये सौदागर बच्चे आप कराते होंगे, सो यह दुनिया के लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि हमारी बुद्धि पहले से इन सौदागर बच्चों ने कैद कर दी है। इससे थोड़ा सा पाप का करना रावण की तरह से हमको भी गारद करने के लिए सिखा दिया। सो यह कुछ भी नहीं सोचते। सो यह सब बुद्धि कैद होने का है, क्योंकि जब बुद्धि कैद हो जाती है जब ऐसा ही सूझता है। सो ये भाइयों इन सौदागर बच्चों का दिल इस तरह पर है कि संसार की औलाद गारत होने के लिए अपना राक्षसी सौदागर बच्चों का दिल इस तरह पर है कि संसार की औलाद गारत होने के लिए अपना राक्षसी पाप सिखा देते और आप अलहदा के अलहदा रह जाते हैं। परंतु यह जाल सौदागर बच्चे अपनी औलाद बचने को दूसरों को सिखा देते हैं, जिसकी वजह यह है कि जब राक्षसी पाप को गरीब आदमी भी सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे सौदागर बच्चे राजी होते हैं, सिवाय इसके जो राजा बादशाह इन्हों के कहने से राक्षसी पाप का करना सीख लेवे तो सबसे ज्यादा राजी होवे और यह भी कहते हैं कि हम कभी चोरे नहीं आवेंगे, तो हमारी कौम के आदमी सलामत रहेंगे और दूसरी कौम के आदमी मारे जाएंगे। परंतु जबकि पाप का करना सिखाते हैं और जो कि किताबों में लिख के करने को किताबों में देख के करने को लग जाते हैं, नहीं मालूम कि साधु फकीर का रूप धर के सिखा देते, सो किताबों को देखकर राक्षसी पाप चला देते। परंतु किताबों में तो थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना लिखा है, परंतु दूसरी कौम के लोग यह नहीं समझते कि जो किताबों में थोड़ा सा राक्षसी पाप करना लिखा है सो हमको कहीं मरवाने के लिए छल की किताबें नहीं चला दी कि जिसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। जिसका सबब यह है कि बनियों ने बेईमानी करके ऐसी अक्लमंदी की है कि चलाए तो आप है, परंतु किताबों में दूसरी कौम के राजा बादशाहों के नाम
और साधु फकीर के नाम लिख दिए कि जिसको सब मानते हैं, चलाने वाले उन किताबों के अंदर अपना नाम नहीं लिखते, बल्कि जाल साजी करके दूसरी कौम के नाम लिख दिए, क्योंकि चोरी करने वाले अपना नाम कब बताता है, बल्कि दूसरों का नाम ले लेते। फिर उसी तरह से यह बनिए भी अपने कदीमी पाप के जाय न होने के लिए किताबों में दूसरी कौम के नाम लिख देते और अपना नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह यह है कि चोर अपना नाम बता देवे जब तो चोर खुद मारे जावे। फिर इसी तरह से यह बनिए भी राक्षसी पाप की किताबों में अपना नाम नहीं लिखते कि जब हमारा नाम किताबों में लिखा होएगा, जब तो हम कुल बनिए कि जो राक्षसी पाप कराते हैं मारे जाएंगे। इस वजह से अपना नाम किताबों में। जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों कल पेज नंबर 192 से पढ़ करके सुनाएंगे। जय परमेश्वर।